श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम वंदनीय माताजी ने अपनी लेखनी से सितंबर 1994 में महाप्रयाण से 1.5 माह पूर्व एक लेख लिखा था। आइए इसी लेख के कुछ अंश सुनते हैं। 2 शरीर व एक मन, दूध व पानी घुल मिलकर जिस प्रकार एक हो जाते हैं, ऐसी जीवन यात्रा हमारी एवं पूज्य गुरुदेव की रही, जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे के पूरक बनकर अपने नन्हे नन्हे बच्चों के लिए जो भी कुछ संभव था किया, तथा बदले में असीम स्नेह, प्यार भरी संवेदना तथा अकथनीय सम्मान पाया। गुरुदेव का जीवन एक समिधा की तरह तिल तिल कर जला। वह जीवन यज्ञ की इस प्रक्रिया में अपनी सुगंध बिखेरता हुआ अपने 80 वर्षीय जीवन काल के एक एक क्षण को मानव मात्र के लिए नियोजित होता चला गया। कैसे भुलाऊं मैं अपने साथ बिताए गए उनकी उन क्षणों को, जिनमें उन्होंने न केवल मुझे असीम स्नेह दिया, वरन करोड़ों पुत्रों की माता के सर्वोच्च शिखर पर पदासीन कर दिया। समष्टि की पीड़ा, उसके निवारण हेतु साधनात्मक पुरुषार्थ में ही जीवन की हर सांस लग जाए, यही शिक्षा उनके साथ जुड़ने के बाद पहले दिन से मिली थी। यथासंभव मैंने उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया। यही क्रम पिछले कई जन्मों से चला आ रहा था, अतः कुछ भी अटपटापन अनुभव नहीं हुआ। बदले में असीम शांति, चरम आनंद की अनुभूति होती रही। रोतों के आंसू पोंछने, उनकी पीड़ा बटाने, उनके प्रारब्ध को हल्का करने के लिए जितना भी कुछ संभव था, वह गुरुदेव की साधना के साथ अपनी समर्पण साधना जोड़कर करते रहने का प्रयास किया। जिससे चोली दामन का संबंध था, जिसके साथ आत्मा के सूत्र अविच्छिन्न गहराई से जुड़े थे, उसी गुरु सत्ता ने, मेरे भगवान ने, जब 1990 वसंत पंचमी पर स्वेच्छा से गायत्री जयंती पर स्थूल काया के बंधनों से मुक्त हो, सूक्ष्म व कारण में संव्याप्त हो कार्य को द्रुत गति से बढ़ाने की घोषणा की, तो मेरा ये शरीर मन टूटता सा दिखने लगा। जीवन की नैया कैसे उस सत्ता के बिना, खिवैया के बिना आगे बढ़ेगी। किंतु हिम्मत उन्होंने ही दी। ज्योति कभी बुझेगी नहीं शीर्षक से लिखे गए लेख से लेकर 2 जून को दिए गए उनके अंतिम संदेश तक छाती पर पत्थर रखकर मैंने वो किया जिसकी मेरे आराध्य ने मुझसे अपेक्षा की थी। प्रत्यक्षतः उनकी स्थूल काया से उनसे बिछुड़ना इस प्रकार था मानो जल से निकाली गई मछली का पीड़ा से तड़पना। मेरे बच्चों को, करोड़ों गायत्री परिजनों को पूज्यवर सूक्ष्म व कारण सत्ता से जो देना चाहते थे, सारी जगती पर छाए संकटों के निवारण हेतु साधनात्मक पुरुषार्थ का माध्यम बनना चाहते थे, वो उनके गायत्री जयंती 2 जून 1990 के महाप्रयाण के बाद संभव होता चला गया। श्रद्धांजलि समारोह, शक्ति साधना सत्र, शपथ समारोह एवं संस्कार महोत्सवों के उपक्रमों के बाद देव संस्कृति दिग्विजय के क्रम में 18 अश्वमेध महायज्ञों द्वारा भारत व पूरी धरती पर देव संस्कृति का अलख जगाने की जो प्रक्रिया विगत 4 वर्षों में संपन्न हुई है, उसने करोड़ों व्यक्तियों की चेतना को प्रभावित ही नहीं किया है, बल्कि सतयुग का स्वप्न साकार होने की पूर्व भूमिका भी बना दी है। अभी पीड़ा, पतन, पराभव से भरी इस दुनिया को आमूल चूल सही करने तथा उज्जवल भविष्य से भरा सतयुग लाने का संकल्प पूरा करने के लिए बहुत कुछ करना शेष है। ये सब कब व कैसे होगा, कौन करेगा, इसकी चिंता परिजन न करें। महाकाल ने मिशन को युग परिवर्तन का निमित्त बनाने हेतु ही कौरवों की सेना के बीच ला खड़ा किया है। हमें मनोबल खोना नहीं, संजोना है तथा अनीति से मोर्चा लेने वाली ताकतों को एकजुट करना है। परिजन बस इतना ही करें कि अपने साधनात्मक पुरुषार्थ में वृद्धि कर दें तथा समष्टि में संव्याप्त महाकाल की सत्ता से एकात्मता स्थापित करने का प्रयास करें, ताकि श्रेष्ठ वातावरण बनाने में मदद मिले। मेरी अपनी स्थिति इन दिनों परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म व कारण सत्ता के साथ पल पल स्पंदन लेती हुई सी है। हर श्वास में मेरे आराध्य गुरु
मेरे भगवान ही मुझे दिखाई देते हैं। उन्हीं के निर्देशों से विगत 4 वर्ष की जीवन नौका चलती रही। अब आगे भी उन्हीं के इशारों पर चलते चले जाना है। परिजन तनिक भी परेशान ना हो, मन को दुखी न करे, न ही उद्विग्न हो। ये शरीर तो शक्ति का वाहक, हाड़ मांस का चोला भर है। इसे जितने दिन कार्य करना है करेगा, पर अपना वह आश्वासन वो अपनी गुरु सत्ता के साथ मिलकर अवश्य पूरा करेगा कि जब तक अपना एक भी बालक दुखी है, उसे दिलासा देने, सांत्वना देने उसकी माँ उसके पास ही कहीं विद्यमान है। माँ के डेने इतने बड़े हैं कि सारी जगती के दुखी जनों को वो अपनी संरक्षण छाया में रख सकती है। मात्र गायत्री परिवार के परिजनों के दुख कष्ट ही नहीं, सारी धरती के कष्ट जहाँ मिटाने का प्रसंग समक्ष हो, दैवी विधान बनकर वो सामने आया हो, तो अपना एक ही कर्तव्य रह जाता है कि जो भी निर्देश आ रहा है वो स्वीकार किया जाए। संधि काल की बेला वाला ये जो समय है वो बार बार नहीं आने वाला। सारी धरती के भाग्य को जब नए सिरे से लिखा जा रहा हो, तब कंधा उचकाकर उपेक्षा दिखाने वाले निश्चित ही अभागे कहलाए जाएंगे। विशिष्ट समय की जिम्मेदारियां भी विशिष्ट होती हैं। यदि हमारे परिजन ये समझ सकें तो शक्ति की प्रक्रिया के साथ स्वयं को जोड़कर स्वयं को अर्जुनों, सुग्रीवों, हनुमानों की श्रेणी में ला खड़ा कर सकेंगे। चुनाव उन्हें करना है। अब हमारी भूमिका परोक्ष जगत में अधिक सक्रियता वाली होगी। गुरु सत्ता का आमंत्रण तीव्र पर तीव्र होता चला जाता है तथा एक ही स्वर हर श्वास के साथ मुखरित होता जा रहा है। युग परिवर्तन के लिए और अधिक समर्पण। ऐसे में प्रत्यक्ष रंगमंच की भूमिका अपने वरिष्ठ बच्चों के कंधों पर सौंपकर हमें कभी भी सूक्ष्म व कारण सत्ता के रूप में सक्रिय होना पड़ सकता है। शक्ति का प्रवाह कभी अवरुद्ध नहीं होता। इस तथ्य को जानने वाले कभी भी लौकिक स्तर पर चिंतन नहीं करेंगे तथा अपने पुरुषार्थ में, साधना पराक्रम में कोई कमी न आने देंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। परिजनों की इस माँ ने अपने जीवन का हर क्षण एक समर्पित शिष्या की तरह जिया है। अपने आराध्य की हर इच्छा को पूरा करने का अथक प्रयास किया है। प्रत्यक्ष दृश्य पटल पर यदि हम दिखाई न भी पड़े हों, तो हमारा कर्तव्य जो अब तक गुरु सत्ता की अनुकंपा से बन पड़ा है, सबके लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहेगा एवं हमारे बच्चे सच्चे उत्तराधिकारी बनते हुए आदर्शों के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करते हुए उज्जवल भविष्य समीप लाते दिखाई पड़ेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। परम वंदनीय माताजी, स्नेह सलीला, परम वंदनीय शक्ति स्वरूपा, सजल श्रद्धा रूपा, वात्सल्यमयी माँ, कितने ही नापों से जन जन तक परिचित माता भगवती देवी शर्मा, जिन्हें स्वयं पूज्यवर गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी माताजी नाम से संबोधित करते थे, का जीवन श्रद्धा और समर्पण का, ममत्व विस्तार एवं अनुदान वितरण से भरी एक ऐसी अनूठी जीवन यात्रा का परिचायक है जो बिरले ही देखने में आता है। उनके जन्म के समय ही दृष्टा भविष्यवक्ताओं ने बताया कि एक दैवी सत्ता शक्ति रूप में घर आई है। साधारण से असाधारण बनती हुई ये ऐसे उत्कर्ष को प्राप्त होगी कि करोड़ों व्यक्तियों की श्रद्धा का पात्र बनेगी। हजारों लाखों व्यक्ति इस अन्नपूर्णा के द्वार पर भोजन करेंगे व कोई भी कभी भी इसका आशीर्वाद पालेगा तो वो आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाएगा। एक ऐश्वर्यशाली संपन्न घर में जन्म लेने के बावजूद उन्हें सादगी भरा जीवन ही पसंद था। विवाह के बाद बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में वे उस जमींदार घराने में पहुंची जहां आचार्य जी ओढ़ी हुई गरीबी का जीवन जी रहे थे। जैसा पति का जीवन वैसा ही अपना जीवन, जहां उनका समर्पण उसी के प्रति अपना भी समर्पण, यही संकल्प लेकर वे जुट गईं, कंधे से कंधा मिलाकर पूर्व जन्मों के अपने आराध्य इष्ट के साथ 24 वर्ष के 24 महापुरुष चरणों का उत्तरार्ध चल रहा था। उन्होंने गायों को जौ खिलाकर, गोबर छानकर, उनसे जौ निकालकर उसकी रोटी व छाछ पूज्य गुरुदेव को खिलाई। पूज्य गुरुदेव के अखंड दीपक की रक्षा की। हर आने वाले अभ्यागत का आतिथ्य कर घर में जो भी था उसी से उसकी व्यवस्था की।
बच्चों के लिए आए दूध में पानी पड़ता जाता था व उसी से चाय बनाकर दुखी पीड़ितों की सेवा की जाती, कष्ट सुने जाते व घावों पर मलहम लगाए जाते। मात्र 200 रुपए की आय में 2 बच्चे, 1 माँ, स्वयं 5 व्यक्तियों की व्यवस्था, उन 100-150 व्यक्तियों के अतिरिक्त करना जिनका अखंड ज्योति संस्थान आना नित्य होता ही रहता था। ये सब मात्र उन्हीं के वश की बात थी। हाथ से कागज कूटकर बना उसे सुखाना व फिर उससे पैर से चलने वाली हैंडल प्रेस द्वारा छोटे छोटे ट्रैक्ट व अखंड ज्योति पत्रिका छापना, उन पर पते लिखकर डिस्पैच करना, बच्चों की पढ़ाई, देखभाल की व्यवस्था, ये सब अकेले ही उन्होंने किया। इस बीच उन्होंने पूज्य आचार्य जी की पहली पत्नी से उत्पन्न 2 संतानों ओम प्रकाश भाई साहब व दयावती दीदी को अपनों से भी अधिक प्यार दिया। मेरे बिना उनकी अभिव्यक्ति नहीं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं। शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता जी के ये उद्गार उनके एवं शिव स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव के लीला संदोह का एहसास कराते हैं। शिव और शक्ति अभिन्न हैं। गुरुदेव का व्यक्तित्व यदि सूर्य की भांति प्रखर था तो माताजी चंद्रमा की भांति शीतल एवं स्निग्ध थी। शिव और शक्ति अपने अभिनव रूप में युगावतार पूज्य गुरुदेव एवं युग शक्ति माताजी के रूप में अपनी लोक लीला करते हुए भले ही अब परम तत्व में विलीन हो गए हों, परंतु सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा के रूप में शांति कुंज में स्थापित उनके प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उनकी सूक्ष्म सत्ता एवं शक्ति के स्पंदन अभी भी भावुक भक्तों को स्पष्ट रूप से अनुभव होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।